और महिमा आदर सब आपका है। जब तक आपका अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होता है, जब तक हमें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता है, तब तक प्रभु हम आपको जान नहीं सकते। और जब तक हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताना शुरू नहीं करते, तब तक हमारा जीवन शारीरिक जीवन होता है और हम आपको नहीं जानते। और जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं वो किसी के कहने से या किसी को देखकर हम उसकी नकल कर रहे होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पर हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करने के लिए आता है। चाहते पिता परमेश्वर हम आपके वचन के को समझें और अपने आप को समर्पित करते जाएं, ताकि आपके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से चल पाए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा होता रहे और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 39 के लिए। और आज हम उद्धार के बाद हमारे जीवन में क्या चीज़ नहीं है और क्यों नहीं है, और हमारे जीवन में क्या चीज़ होनी चाहिए जो नहीं होती है, आज हम उस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। डिसोबीडियंस कॉज ऑफ सिन, आज्ञा ना मानना या अनाज्ञाकारिता पाप का कारण है। आदम ने, परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं नहीं दी थी, केवल एक आज्ञा दी, और आदम ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और अपना तर्क भी रखा, और उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे दोषी ठहराया, और यही पाप की शुरुआत है। बट ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, यानी आज्ञा मानना जब हम शुरू करते हैं तो आशीषें आना शुरू हो जाती हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप प्रार्थना करेंगे और आशीष मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। परमेश्वर अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं करता। परमेश्वर ने आज्ञा आपको और हमको क्या दी है, आज हमारे लिए क्या आज्ञा है, हमको ये जानने की ज़रूरत अवश्य है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 19 पद पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। कितने लोग पापी ठहरे? किस मनुष्य की आज्ञा न मानने से सब पापी ठहरे? आदम। हम सब आदम की संतान हैं, और उस एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, यानी सब लोग पापी ठहरे। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग किसने आज्ञा मानी जिसके कारण हम धर्मी ठहर सकते हैं? तो एक तो आदम है और दूसरा यीशु मसीह है। कंपैरिजन बिटवीन एडम एंड क्राइस्ट हमको हमेशा, और हम कहाँ से हैं? वी आर फ्रॉम एडम। तो हमारे जीवन में क्या चीज़ आएगी? श्राप है, आएगा नहीं है। सिन के कारण, पाप के कारण, हम पापी हैं इसलिए श्रापित है, और हम पापी हैं और श्रापित हैं इसलिए मृत्यु के वश में है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 19 पद, हम इसको इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉर जस्ट एज बाय वन मैन्स डिसोबीडियंस फेलिंग टू हियर heedlessness and carelessness the many were constituted sinners, so by one man's obedience the many will be constituted righteous, made acceptable to God through into right standing with him। यानी उसके साथ हम परमेश्वर की धार्मिकता में शामिल कर लिए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम परमेश्वर की धार्मिकता में शामिल किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट वी आर सिनर्स। तो हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह के साथ हमारा कनेक्शन ये ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि हमारा चर्च के साथ कनेक्शन और हमारा दुआ के साथ कनेक्शन नहीं बताया गया। तो कहाँ हमारा कनेक्शन राइट होना चाहिए? आपके घर में बिजली आ रही है, सही कनेक्शन है इसलिए बिजली आ रही है। आपका कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बिजली आना बंद हो जाती है। हमेशा ये याद रखिए, पावर कहाँ से आती है और कैसे आती है।
टू होम वी ओबे, हमें किसकी आज्ञा माननी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर मनुष्यों की आज्ञा मानते हैं और कहते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं। हम इस विषय को परमेश्वर के वचन पे ही जाके देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 16 पद हिंदी क्या में। तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप गुलामों देते के समान सबमिट करते हो, सौंप देते हो, हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आज्ञाकारिता का रिजल्ट है धार्मिकता। हमारे कार्यों का जो हम शरीर से करते हैं वो उसका रिजल्ट मृत्यु है। आज लोग कौन सी धार्मिकता पालन कर रहे हैं? शरीर से कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं हम धर्मी हैं, और जितना ज्यादा कर रहे हैं उतना कहते हैं हम ज्यादा धर्मी हैं इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। क्या ये परमेश्वर के वचन यही बता रहा है? यहाँ पर हमको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, तुम जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दासों की नाई। दास का मतलब यहाँ पर स्लेव है। स्लेव का मतलब होता है खरीदा हुआ गुलाम। आप किसके हाथ बिक गए और आपको किसने खरीदा है? यीशु मसीह ने। तो आपने उसकी आज्ञा तो नहीं मानी, आप किसी और के हाथ बिक गए। किसी ने आप पे एहसान किया, आप उसके हाथ बिक गए। यही तो कर रहे हैं लोग। किसी ने आपके साथ छोटी सी भलाई की, आप उसकी आज्ञा मानने लगे, उसके गुलाम बन गए। क्या ये होना चाहिए? यही गलत हो रहा है यहीं पर। इसीलिए हम उद्धार पाने के बाद, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, हम दोबारा गुलाम बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ आवर नेचर, हमारे अंदर गुलामी की मानसिकता है और हम उससे छूटे नहीं हैं। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 16 पद इंग्लिश में पढ़ेंगे। डू यू नॉट नो दैट इफ यू कंटिन्यूअली, इसमें बहुत अच्छा है, कंटिन्यूअली सरेंडर, आप निरंतर किसको समर्पित कर रहे हैं अपना जीवन? लोग कहते हैं हम चर्च जा रहे हैं, आपके अगल बगल के लोग आपको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। रेगुलरली आप जा रहे हैं, जब आप निकलते लोग कहते हैं आप चर्च जा रहे हैं, है ना? और उसके बाद आपकी ज़िंदगी को और आपके परिवार को देखते हैं। क्या उनको लगता होगा कि चर्च में सही जगह जा रहे हैं कि गलत जगह जा रहे हैं? सही जगह जा रहे होंगे तो रिफ्लेक्शन क्या है? आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं, आपके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं। जैसे पड़ोसी कर रहा वैसे ही आप कनेक्टेड फॉट है। तो आप कहाँ जाते हैं? आप अपना निरंतर जीवन किसको समर्पित कर रहे हैं? चर्च को। और करना किसको चाहिए? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को कोई नहीं करता। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नॉट नो दैट इफ यू कंटिन्यूअली सरेंडर योरसेल्फ टू एनीवन टू डू हिज विल, तुम उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो जिसको अपना जीवन समर्पित कर रहे हो निरंतर। यू आर स्लेव्स ऑफ हिम whom you obey, तुम जिसका हुक्म मानते हो तुम उसके गुलाम हो। अब एक बात बताइए, जब किसी को उद्धार मिल जाता है, उद्धार में हमें कुछ नहीं करना, हमने बार बार बताया, विश्वास करना है और उद्धार मिल जाता है। और फिर उसके बाद आप किसकी आज्ञा मानते हैं? अपने शरीर की या पवित्र आत्मा की? पवित्र आत्मा की माननी चाहिए, लेकिन मानते किसकी है? शरीर की। जो शरीर कहता है वही करते हैं, या कोई व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति कहता है वही करते हैं। तो हम शरीर की मान रहे हैं, चाहे खुद के शरीर की या किसी व्यक्ति की, तो हम शरीर की आज्ञा मान रहे हैं। तो जिसकी हम आज्ञा मान रहे हैं उसके गुलाम हैं। whether that be to sin which leads to righteousness, नहीं, whether that be sin which leads to death। अगर हम किसी शरीर की आज्ञा मान रहे हैं, खुद के या किसी व्यक्ति विशेष के, तो हम पाप की आज्ञा मान रहे हैं और हम मृत्यु में जाएंगे। कन्फर्म है ये। और इसके बाद लिखा और टू बी ओबीडियंस, और अगर हम आज्ञाकारी होते हैं विच लीड्स टू राइचियसनेस, उसकी आज्ञा मानते हैं जिसकी आज्ञा मानने से हम धार्मिकता की ओर बढ़ते हैं। लीड्स टू राइचियसनेस, डूइंग एंड राइट स्टैंडिंग विद गॉड।
यानी हम सही करने भी लगते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध लोगों में प्रकट होने लगता है। ये प्रकटीकरण बहुत जरूरी है। मैनिफेस्टेशन इज मस्ट। मसीह में कोई चीज ऐसी नहीं है जो सिर्फ हम ही को मालूम हो और हमारे आसपास के लोगों को ना मालूम चले। मसीह में अगर जिंदगी है तो वो जिंदगी लोगों के बीच में आश्चर्यचकित करने वाली जिंदगी है। अरे एक मनुष्य ये भी, तो एक तरफ पूरी दुनिया के मनुष्यों को ले लीजिए और एक तरफ आप यीशु मसीह को रखिए, उसके इक्वल कोई नहीं आ सकता, सब उसके नीचे ही। इसीलिए उसका विरोध। जब तगड़ा कॉम्पिटिटिव आ जाता है ना वर्ल्ड में, जिसको कोई हरा नहीं पाता, तो क्या करता है? उसका विरोध। उसका विरोध क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको हरा नहीं पा रहे, उसको बुरा कह रहे हैं, उसके प्रति परसेप्शन बिगाड़ते हैं। अब हम और आप चलते हैं निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 22 और 23 पद, जरा ध्यान देके पढ़िएगा यहाँ पे। यदि तू सचमुच उसकी माने, यदि तू सचमुच उसकी माने, किसकी? परमेश्वर जी। और जो कुछ मैं कहूँ, और जो कुछ मैं कहूँ वो करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु। या परमेश्वर कह रहा है जो कुछ, यदि तू मेरी माने, परमेश्वर की आत्मा बात कर रही, यदि तू मेरी माने और जो कुछ मैं कहूँ वैसा करे, तो ओबीडियंस है ना? हाँ, तो मैं तेरे शत्रु। तो परमेश्वर का ये वायदा है कि तब मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर। देखिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, ठीक, तब परमेश्वर हमारे दुश्मनों का दुश्मन बनता है और हमारे विरोधियों का विरोधी बन जाता है। और उसके बाद एक वायदा और पूरा हो रहा है। सेकंड नंबर क्या है? तब मेरा दूत तेरे आगे आगे, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करने लगता है। फर्स्ट we must obedient to the word of God। परमेश्वर के वचन के प्रति आपको ओबीडियंट होना। क्यों लोग अनुभव नहीं कर पाते नए जीवन? क्योंकि सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सुनने के बाद इधर से सुना, इधर निकाल दिया, उनका वो नेचर काम करता है, फिजिकल नेचर में लाइफ जीते रहते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों नहीं काम करता। और मालूम है, जब परमेश्वर का काम का अनुभव नहीं होता है तो वो लोग प्रेयर में चले, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ये दौरा पड़ जाता है। वो सोचते हैं कि उनके प्रार्थना करने से परमेश्वर काम करने लगेगा। नहीं करेगा। अगर परमेश्वर को प्रार्थना से काम करना होता तो इतनी मोटी पुस्तक हमको लिख के ना देता। ये बेकार वचन लिखे उसने, 1500 साल लगे इसको लिखने। फिर अपने पुत्र को भेजा संसार में, पुत्र को भेजकर उस पर हमारा पूरा पाप डाल दिया, उसको बलिदान कर दिया, फिर उसको जीवित किया, स्वर्गारोहण हुआ, पवित्र आत्मा उंडेला। यीशु मसीह ने अपने चेले किए थे, चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, चेलों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ में काम करना शुरू किया और आज तक वो काम चला आ रहा है। ये सब नहीं करता परमेश्वर अगर प्रार्थना से। शॉर्टकट में परमेश्वर काम करने लगता। फिर इतना लंबा रिक्शा क्यों किया? इसका मतलब लोगों ने परमेश्वर की योजना को शॉर्टकट बना दिया। ये खिलवाड़ है परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की योजना के साथ, परमेश्वर की इच्छा के साथ खिलवाड़ है। और इसीलिए आज का मनुष्य झेल रहा है और इससे भी ज्यादा झेलेगा। जितना वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होगा कॉम्पिटिटिव बन के, उतना झेलेगा। परमेश्वर कहता है सरेंडर कोई नहीं करता, सरेंडर नहीं करता। अगर सरेंडर करते और एकदम उसके जैसे गुलाम होते हैं ना, गुलाम बन जाए, आज्ञाकारिता का गुलाम बन जाए, उसका हुक्म का गुलाम हो जाए, फिर उसको कुछ नहीं करना होगा। मनुष्य सब कुछ परमेश्वर करेगा। यहाँ उसने वायदा किया है, तब मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। तुझे ये कनान में जो जातियां रहती थी, तुझे एमोरियो, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिप्पी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा और मैं उनका सत्यानाश करूंगा। यानी अन्य जातियों में परमेश्वर तुमको, पवित्र आत्मा तुमको लेकर जाएगा।
ताकि तुम्हारा जीवन देखकर उनकी जिंदगी में अद्भुत आश्चर्य का वो विश्वास करें कि परमेश्वर जो कहता है वही करता है। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 22 एंड 23। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इफ यू विल इंडीड लिसन टू एंड ओबे हिज वॉइस। इंग्लिश में बड़ा साफ, अगर तुम वाकई में वास्तव में परमेश्वर की आवाज को सुनो, इफ यू इंडीड लिसन एंड ओबे। फर्स्ट लिसन, देन, और अगर आपने पहला पार्ट किया लिसन और दूसरा पार्ट नहीं किया, व्हाट इज द रिजल्ट? 0। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं किया लिसन, आपने सुना ही नहीं, टू whom you obey, तो तुम आज्ञा किसकी मान रहे हो? ओबे करेंगे क्या? किसकी आज्ञा मान रहे हो? एक व्यक्ति ने आके कह दिया ये कर लीजिए सिस्टर, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपने कहा वेरी गुड, फिर मुझे सुनने की क्या जरूरत है? फिर तो आपने उन पर विश्वास कर लिया कि ये प्रार्थना करेंगे मेरा काम हो जाएगा। तो आपने बिना सुने, परमेश्वर का वचन सुने बिना किसी पर विश्वास किए, ये तो और खत्म। यू डोंट नो हु गॉड इज and you are depending on the prayer of another person. हालेलुया। परमेश्वर ने आपको माफी दी आपके पापों से, तो आपसे हिसाब ले, हमको दी है तो हमसे हिसाब ले, है ना? तो सबका न्याय तो करेगा। जिसने माफी दी है वो हिसाब करेगा, और जब हिसाब करेगा और दोबारा दोषी पाएगा तो क्या माफ करेगा? नहीं करेगा। माफी एक बार, उसके बाद उसने चांस दिया। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रेस का मतलब क्या होता है? बच्चे के 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में थोड़े से नंबर कम लग रहे थे, 1 या 2 नंबर, तो टीचर क्या करता है? ग्रेस मार्क दे देता, उसको ग्रेस देके उसको आगे बढ़ा देता। किसका साल पूरा करा, थोड़ा ही से तो थोड़े से को पूरा करके ग्रेस करके आगे बढ़ाता। लेकिन अगर बच्चा अगली क्लास में 500 सब्जेक्ट में उसके नंबर कम आते, तब क्या करता? तब ग्रेस नहीं काम करता, तब कहता है इसको फेल करो, इसको रिपीट करवाओ। हालेलुया। तुम हम लोग फिजिकली तो बिल्कुल सही करते हैं, जब हमें काम करने को दिया जाता है तो हम बिल्कुल बुद्धि से सही काम करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम वही गलती करते हैं। हम हर जगह 5 में फेल है, हम फिर भी ग्रेस की कामना करते हैं। कैसे? आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्यों हम सोचते हैं? ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके हमारा जो थॉट है, यही तो फॉल्स है। ये बिकॉज ऑफ सिन। हम जादू समझते हैं कि जादू हो जाए। साल भर का कोर्स बच्चे को 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, साल भर का कोर्स 1 हफ्ते में कंप्लीट किया जा सकता है? हम लोग यही तो करते हैं स्पिरिचुअली। हमने पूरे साल परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं रखा, जिस दिन मुसीबत आई उस दिन भैया दुआ करते। अब उतना जो तुम्हारा कोर्स है, ना हम तुम्हें उतना सिखा पाएंगे इतनी जल्दी, ना तुम सीख पाओगे इतनी जल्दी, ना तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे। प्रार्थना से क्या होगा? यही तो मेरा सवाल रहता। क्या परमेश्वर मेरे वहां पे नेतागिरी चलती नहीं? परमेश्वर मेरी काहे सुनेगा? वो हमसे कहेगा इसको जाके कहो कि रेगुलर सुनो, समझो, लिसन एंड ओबे, दिस इज द मेन थिंग। ये लॉ के टाइम की बात। लिसन एंड ओबे माई वॉइस, नॉट अ रिटन वर्ड। माई वॉइस मीन्स स्पोकन मैसेज। जब हम रोज लोगों को भेज रहे हैं, ये रिटन वर्ड नहीं है, ये स्पोकन वर्ड है। और स्पोकन वर्ड इसलिए जा रहा है ताकि वो लोगों को परमेश्वर के सामने खड़े हो तो परमेश्वर उन्हें साबित करे कि तुमको रेगुलर मिला, तुमने सुना, यू हियर, यू लिसन बट डोंट ओबे। तुमने माना नहीं, हुक्म नहीं माना, जिद दिखाई, ढिठाई की, अपनी मर्जी को आगे रखा और मेरे वचन को सुना और इधर से निकाल दिया। कौन गड़बड़ पाएगा? परमेश्वर अपना काम करता रहता है। हर युग में उसने अपना काम किया है। जब परमेश्वर का वचन लिखा जा रहा था तो लिखने वाले केवल लिखने का काम करते थे, और जब वो परमेश्वर से कहते थे कि ये किसके क्यों लिखवा रहे हो, तो परमेश्वर कहता चुप, तुम्हारे लिए नहीं, ये बात की पीढ़ी अंत के समय के लोगों की लिखो और इसको बंद।
उन लोगों ने लिखा बंद कर दिया, लिखने वालों को नहीं मालूम था कि ये क्या बात है। डैनियल ने इस बात, डैनियल की पुस्तक में पता चलता, जब उसने पूछा ये प्रभु ये कब होगा, उसने कहा बंद कर, ये तेरे युग में नहीं है, तू विश्राम कर। परमेश्वर ने उन्हें, दे आर चूजन पीपल, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर ने उनसे अपना काम कराया और उनको तो विश्राम दे दिया। और आज पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और आज भी पवित्र आत्मा चुने हुए लोगों के द्वारा लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहा है, एट एनी कॉस्ट एंड कैसे भी करके वो बाय एनी होप बाय एनी प्रूफ लोगों तक मैसेज जा रहा है। लेकिन ना तो लोग खुद इस पर, देखिए एक बात बताएं आपको, जब कोई व्यक्ति उद्धार पा जाता है और ओबीडियंट हो जाता है टू द होली स्पिरिट, जब उसके पास इस तरीके के मैसेज आते हैं तो वो अपने तक नहीं रखता है, वो 4 और लोगों को, जिनको वो सोचता है कि ये भी अगर सुन के पा जाए तो इनको भी, तो वो उसको आगे बढ़ाता है, शेयरिंग करता है ना। और वो शेयरिंग करता है, इससे पता चलता है कि उसको ये चीज़ अच्छी लग रही है और उसको ये वो मानना मांग रहा है, और इसलिए वो शेयर कर रहा है। जी आगे इंग्लिश में क्या लिखा है, सॉरी इंग्लिश में पढ़ रहे थे ना। बट इफ यू विल इंडीड लिसन टू एंड ओबे हिज वॉइस एंड ऑल दैट आई स्पीक, देखिए जो लिखा है कि जो अगर तू परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनता है और जो कुछ भी बोला जा रहा है, स्पीक, मुख से निकल रहा है, उसको अगर वो तू सुनता है और ओबे करता है, his voice and all that I speak, then I will be an enemy to your enemies and adversary your adversary, मतलब मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन बन जाऊंगा और तेरे द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। प्रार्थना करनी पड़ी, बताइए इस क्रिया में प्रार्थना आई, सीधे जो बोगे वही काटो वाली बात आ गई। आपने परमेश्वर के वचन को, जो मुख से निकला हुआ है स्पोकन वर्ड, उसको आपने सुना और उसको हुक्म माना, वैसे ही किया, अप्लाई किया अपने जीवन में, तो परमेश्वर ने अपना काम किया। यही मेथड है परमेश्वर का कि तुम उसकी सुनोगे तो वो काम करेगा, नहीं सुनोगे तो नहीं करेगा। ये प्रिंसिपल है। उसके बाद लिखा 23 में, when my angel goes before you and brings you to the Amorites, the Hittites and Perizzites, the Canaanites and Jebusites, and I reject them and blot them out, तब मैं उन लोगों को, जो गलत लोग हैं, जहाँ जहाँ हमको लेके जाएगा, हम उसकी आज्ञा मान के जाएंगे, पवित्र आत्मा को फॉलो करेंगे, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। कोई तुम्हारे विरोध में नहीं खड़ा होगा। ये विरोध का डर छोड़ दीजिए। एडम इज द सोर्स ऑफ सिन, डेथ एंड कंडेमनेशन। ये है, एडम से हमको ये मिल रहा है। क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ righteousness, life and grace. Grace means which takes away condemnation and makes believers acceptable to God. This is called grace. अनुग्रह से वो हमको, अनुग्रह क्या करता मालूम है, हमारे कंडेमनेशन को हटाकर और हमको परमेश्वर का ग्रहण योग्य कर देता है। This is the work of the grace. 10 commandments as a mirror of our moral character. 10 आज्ञाएं जो दी गई थी वो मनुष्य को माननी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के, हमारे स्वभाव के ऑपोजिट वाली चीज़ थी, ताकि हम उसको देखें तो हमें पता चले कि वी आर सिनर्स। तो वो हमारे नैतिक चरित्र का आईना था, हमारी नैतिकता उसमें दिखाई देती है। तो ये दी गई थी कि हम अपनी नैतिकता को उसमें देखें। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय का 20 पद पढ़िए हिंदी में। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था काहे के लिए दी गई थी, ताकि मिरर जैसे हमें बताए कि हमारे अंदर क्या दोष है। व्यवस्था काहे के लिए दी गई थी? व्यवस्था हमको ये बताती है कि हम परमेश्वर के योग्य हैं कि नहीं। वी आर राइचस और वी आर सिनर। हम परमेश्वर, व्यवस्था हमको बता रही है कि हम धर्मी नहीं हैं, हम पापी हैं। तो ये मिरर है,
जो हमें बता रहा है यू आर फॉल्स, यू आर रॉन्ग। तो 10 आज्ञाओं में हमने देख लिया कि ये हम नहीं कर सकते, हमारे स्वभाव के विपरीत चीज है। इसका मतलब कि हमको बताने के लिए कि तुम क्या हो, इसलिए लॉ दिया गया। ठीक, और इसके बाद ये 320 हम इंग्लिश में पढ़ दे, ये बहुत जरूरी है। 320 For no person will be justified, made righteous, acquitted, and just acceptable, judge acceptable in his sight by observing the works prescribed by the लॉ। यानी जो लॉ के अनुसार आप कुछ करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के सामने ज्यादा दोषी ठहर जाएंगे, क्योंकि लॉ आपको करने को नहीं दिया गया था, लॉ आपको शो कर रहा था कि आप क्या है। यू अपने आप को देखे। इसी को हम आगे पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 7 से 13 पद है। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, 6 अध्याय का 7 से 13। हाँ वही है। हाँ, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित वो परमेश्वर के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह किसके पापों के लिए मरा, पहले ये बताया हमारे पापों के लिए। तो जो मर गया वो एक ही बार मर गया, तो हमारे पापों को लेकर एक बार मर गया। अब जो जीवित है, यानी अब कौन जीवित है? अब हम जीवित हैं। तो अब जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए क्यों नहीं जी रहा, वो पाप के लिए क्यों जी रहा? तो इसका मतलब हम दोषी ठहर गए जी। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में, ये नाशवान शरीर में राज्य ना करे। यहाँ पर उसका शासन मत चलने दो जी, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार करके होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर। किसको सौंपना चाहिए हमें? अपने अंगों को। ये हमारा डे बाय डे काम है, रोज अपने अंगों को, प्रभु ये शरीर अब तेरा है, ये जीवन अब तेरा है, उसको समर्पित कीजिए डे बाय डे। यही तो हमने देखा था कल, है ना? तो ये हमारा काम होना चाहिए, ना कि हमको रोज हम प्रेयर करेंगे और ये हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे, हम ये कर लेंगे, प्रेयर वॉरियर बन गए। तो फिर परमेश्वर क्या करेगा जब सब कुछ हम ही कर लेंगे? देखिए, जो लोग यहूदियों में एक मानसिकता काम करती थी, यहूदी लोग अपने ऊपर घमंड करते थे, हमसे बड़ा कोई, और उसके बाद वो अपनी रिचुअल्स पे बहुत घमंड करते थे। हम प्रार्थना करेंगे और ये हो जाएगा। आप एक बात बताइए, आपको अपने ऊपर अगर घमंड है तो परमेश्वर आप ऐसे लोगों का साथ नहीं देता है जो घमंड करते हैं। पहली बात, अपने ऊपर भरोसा रखने का मतलब घमंड। आप इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड जी रहे हैं, यानी आपको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, आप खुद सक्षम हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा और ये हो जाएगा। इस मानसिकता में अगर आप हैं और आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है, आपको घमंड है और गर्व है
कि हमने आज तक एक्सीडेंट नहीं किया और हमको हमारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। उसी समय हो जाए। और उसी समय कोई और गाड़ी नशे में आकर और तेजी में आपको टक्कर मारे और 10 फीट ऊपर उछल के और दूर जाके गिर जाए, सर फट जाए, तो आपका घमंड करना कहाँ है? आपको अपने ऊपर घमंड था, अपनी ड्राइविंग पे घमंड था, अपनी प्रार्थना पे घमंड, और आप ही का एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आपका क्या होगा? और एक्सीडेंट आपकी गलती से नहीं हो सकता, दूसरे की गलती से भी हो सकता है ना। जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो हम दूसरों की गलती में भागीदार हो जाते हैं, स्वाभाविक। तो हम कभी ये घमंड ना करें कि हम परमेश्वर को जान गए हैं और हम करेंगे तो ये हो जाएगा। परमेश्वर में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए परमेश्वर जब हमें उद्धार देता है तो पवित्र आत्मा देता, ताकि हम पवित्र आत्मा के सबमिशन में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करें और ओबीडिएंट बनने के लिए कि हम जीवन की आखिरी सांस तक पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी बने। ओबीडिएंट टू गॉड, ओबीडिएंट टू द होली स्पिरिट मीन्स ओबीडिएंट टू गॉड। और वो आपके जीवन में इनड्वेल रहता है, अंदर निवास करता है पवित्र आत्मा के रूप में, और वो आप उसके अधीन रहते हैं, तो वो पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए काम करता है। हालेलुया। अब समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द लॉ वी आर सिनर्स। इसलिए अगर आप इस नजरिए से देखते हैं तो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के अनुसार हमको ये पता चल जाता है कि हम पापी हैं। वी नीड अ सेवियर। इसीलिए थ्रू द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, यानी मूसा के तंबू के द्वारा, गॉड रिवील हिज प्लान ऑफ सैल्वेशन थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। इसीलिए जो मूसा का तंबू दिया था वो इसलिए दिया था ताकि उसके द्वारा परमेश्वर ये दिखाना मांग रहा था कि कैसे परमेश्वर सारी मानव जाति को अपने पुत्र के द्वारा उद्धार देगा। इसके बाद है थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट वी रिसीव फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एंड गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। इसी को कहते हैं सैल्वेशन। जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, पापों की क्षमा मिल जाती है, पास्ट सिंस, और उसके बाद पवित्र आत्मा दे दिया जाता है ताकि हम अब परमेश्वर हमको देखता है, इंतजार करता है। इसके बाद पॉज है, इसके बाद आपके जीवन में तुरंत कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्या शुरू होता है? नाउ द होली स्पिरिट इज प्रेजेंट इन अस टू डील विद आवर सिंफुल नेचर विच इज प्रेजेंट नाउ। अब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ गया, अब हम धर्मी नहीं हैं। हमको फिर माफी कैसे देगी परमेश्वर ने अगर हम धर्मी नहीं? उद्धार मिला तो लोगों को ये धोखा हो गया कि वो धर्मी है। परमेश्वर ने उन्हें धर्मी घोषित किया ना, तो उनको लगता है कि अब हम धर्मी हैं, अब हमको कोई हमसे पश्चाताप करने को ना करे, हम धर्मी हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है, परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित किया है ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट। अपने पुत्र की धार्मिकता के कारण आपको धर्मी घोषित किया। He declare you righteous, but we are not righteous now. अभी हमको उद्धार मिला है लेकिन अभी भी हम धर्मी नहीं है। हमारा स्वभाव कैसा है? हमारा नेचर तो सिनर बना है। हमको तो सिर्फ माफी मिली है ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो हमको धर्मी घोषित किया है। पवित्र आत्मा क्यों दिया है? वो हमको धर्मी बनाने आया है। दिस इज कॉल्ड अ न्यू क्रिएशन। वो रीजेनरेट करने आया है। तो हमारे उस पुराने स्वभाव से हमको छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। ये इंडिविजुअल वर्क, पर्सनल वर्क है, पर्सनल वर्क ऑफ गॉड इन अस थ्रू होली स्पिरिट। और दिस इज द मेन वर्क। उद्धार पाना कोई बड़ी बात नहीं, सबको मिल जाती है। कहानी तो उसके बाद बिगड़ जाए। अब देखिए होता क्या है, गॉड वॉन्ट्स टू नो टू whom we obey। तो अब परमेश्वर ये देखना मांगता है कि हम किसकी आज्ञा मानते हैं। विश्वास से तो हम छुटकारा पाते हैं, लेकिन अब हम किसकी आज्ञा मानते हैं, उसी सेक्शन में हमको डाल दिया है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? ईमानदारी से मान ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ अवर नेचर। हम एडमिक नेचर में,
हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार मिला है और पवित्र आत्मा इसलिए मिला है ताकि पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पर हमारे अंदर काम करे और हमको उस स्वभाव से छुड़ाए जिसके हम गुलाम हैं। हम अपने स्वभाव के गुलाम हैं। वी आर द स्लेव ऑफ आवर नेचर। यहाँ पर फिर आती रोमियो 6:16। व्हाट इज आवर विल? परमेश्वर ये जानना चाहता है हमारी इच्छा क्या है। अब फिर से एक बार निकालिए रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान यानी गुलाम की तरह सौंप देते हो, उसी के दास उसी के गुलाम हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। क्या हो गए? हो जाना चाहिए उस उपदेश के जो तुमको रोज भेजा जाता, उस मैसेज के मानने वाले बन जाओ जो पाठ करके तुमको दिया जा रहा डेली बेसिस पे। जी, जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे। यानी हमको परमेश्वर ने मसीह में ही हमारी सृष्टि की थी और हम मसीह रहित थे बिकॉज ऑफ सिन। अब फिर से मसीह हमारे जीवन में आया तो एक बिगड़े हुए बच्चे को करेक्ट करने का तरीका क्या है? उसको हर समय मॉनिटर करो, करेक्ट करो हर समय। और अगर बच्चे में तुमने ये काम नहीं किया और वो इसी तरीके से बड़ा हो गया तो फिर तुम कुछ नहीं करोगे। फिर वो पब्लिक की भी मार खाएगा, फिर कानून से भी मारा जाएगा, फिर पुलिस से भी मारा जाएगा, सब तरफ मार खाएगा। जिसने अपने माता पिता से मार नहीं खाई वो सबकी मार खाता और सबसे ज़्यादा परमेश्वर की मार एक्सेप्टेबल कभी नहीं होगा। जी, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हमें पाप से पाप की जो पाप का दोष था उससे छूट जाना सैल्वेशन है, उद्धार। लेकिन पाप से छूटने में हमको टाइम लगता है। और धोखा क्या है? ये परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया है, हमें उद्धार मिल गया, अब हमें मन नहीं फिराना, बस यहीं पे तो धोखा खा गए। हालेलुया। और इसीलिए रॉन्ग मैसेजिंग चल रही है, लोग धोखे में हैं और उनको धोखा ये है। मेरे साथ एक पद पढ़िए, हम कुछ पद देखेंगे जल्दी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, क्या चीज? सब आज्ञाएं। कितनी आज्ञाएं थी? 10। और लिखा है सब आज्ञाएं। हाँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को। चौकसी से कैसे? चौकसी, ध्यान से। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। किसकी? परमेश्वर। पास्टर की सुननी है कि परमेश्वर की सुननी है? फोकस ध्यान रखिएगा, अपने डिफोकस कभी मत होइएगा। आज लोग किसकी सुन रहे हैं? तभी तो परमेश्वर की आज्ञा को समझ ही नहीं पा रहे। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है उसके वचन में लिखी हुई है और पवित्र आत्मा आपको एग्जैक्ट चीज दिखाएगा और पास्टर आपको वो बता रहा है जो वो मानता है। अब वो क्या मानता है ये वो अलग विषय है, हम इस पे नहीं आए। हम तो आपके उस विषय पे बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो उसने लिखित में दिया है। जी, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों, पृथ्वी की कितनी बात की जा रही है? सब जातियों, पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ करेगा मतलब उत्तम, टॉप पे ले जाएगा। सब जातियों में से तुमको ऊपर कर देगा। परमेश्वर जातियों से मतलब नहीं रखता, परमेश्वर उस व्यक्ति से मतलब रखता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है। तो ओबीडिएंट पर्सन इज इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड। जी, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, किसकी सुनने के कारण? पास्टर की सुनने के कारण कि परमेश्वर की सुनने के कारण? यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते जाइएगा।
परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद ये सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। हैं तुझ पर पूरी होंगी। तो आशीष मांगने वाली चीज है कि आशीष मिलने वाली चीज? मिलती है। कब मिलती है? कंडीशन है, फुलफिल द कंडीशन एंड रिसीव द प्रॉमिस। परमेश्वर ने कोई काम हमको ऐसे नहीं दिया कि दुआ करो और ये लो। आज कहां से लोग फंस गए? दुआओं में। दुआ आशीष नहीं मांगी जा सकती। क्या चीज नहीं मांगनी है, क्या चीज हमको कैसे मिलेगी? आप सैलरी के लिए दुआ कीजिए और काम ना कीजिए, सैलरी मिलेगी? 1 महीने काम ना कीजिए और सिर्फ दुआ कीजिए, हमको चैलेंज है, करके दिखाइए, नहीं मिलेगी। डिसमिसल लेटर मिल जाएगा। आधे महीने काम कीजिए, दुआ कीजिए, पूरी सैलरी मिल जाएगी। हैं? सब इशारा कर रहे नहीं। सबको मालूम है ये नहीं हो सकता। तो आप जब फिजिकली ये जानते हैं तो फिर परमेश्वर से क्यों आप अंधविश्वास दिखाते हैं? आप उसकी आज्ञा नहीं मानते और सोचते आपके लिए सब कुछ कर देगा। कैसे कर देगा? आप स्टेप 1 से आइए परमेश्वर के पास, देखिए परमेश्वर काम करता है कि नहीं। परमेश्वर अपने वायदों में देरी नहीं करता। इंग्लिश में पढ़ दीजिए अगर किसी के पास है, 28 का 1-2, ड्यूटेरोनॉमी chapter 28 verse 1 and 2. If you will listen diligently, if you will listen diligently, what is the meaning of diligent? आप मैसेज को कैसे सुनते हैं? हम क्यों एक कोने में बैठे बैठे सबको बता देते हैं कि तुम सुनते हो लेकिन तुम्हारे समझ नहीं आता? कैसे बता देते? कोई जादू नहीं है। ये वचन हमको सब स्पष्ट करता है। अगर हम इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे ना तो हमको सब पता चल जाए। लिखा है इफ यू लिसन डिलीजेंटली। आपको रोज मैसेज भेजा जा रहा है, आप इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं। आप काम कर रहे हैं, काम में भी मन लग रहा है, हाफ हार्टेडली सुन रहे हैं। वचन सुनते हैं भैया, बहुत सुन रहे हैं। अरे आपकी जिंदगी पता चल रहा है, आप सुन नहीं रहे, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग डिलीजेंटली। आप डिलीजेंटली नहीं सुन रहे जी। If you will listen diligently to the voice of the Lord, पहली चीज क्या सुनना है diligently? The voice of the Lord. Holy Spirit जब हमारे अंदर है तो हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुननी आनी चाहिए, जिसकी हमारी आदत नहीं है जी। Your God, be watchful. Be watchful का मतलब be vigilant, यानी जागृत रहो, अलर्ट रहो जी। Be watchful to do all His commandments which I command you this day. The Lord your God will set you high above all the nations of the earth. इस पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र हैं उन सबसे ऊंचा तुमको उठा देगा जी। And all these blessings shall come upon you. shall का मतलब क्या है? कंडीशनल होता है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये सारी आशीषें तुम पर आ जाएंगी जी। blessings shall come upon you and overtake you. इसका मतलब क्या होगा? आशीषें तुम पर आएंगी और तुम आशीषों से इतना भर जाओगे कि वो आशीष आगे आगे तक होगी और तुम पीछे रहोगे। तुम आशीष को फॉलो करने लगोगे। आज लोग आशीषों के पीछे आज भाग रहे हैं, किसी किसी चीज के पीछे। Why are you following these things? Follow the voice of God and the blessings follow you. आशीष तुम्हारे पीछे पीछे है। जहां तुम जाओगे आशीष, जहां तुम जाओगे आशीष, जहां तुम जाओगे आशीष। You are the source of blessing. कहने का मतलब ये है जी। हो गया? And overtake you. If you आशीष तुम्हारा पीछा करेगी। कब? कंडीशन सुनिए। If you heed the voice of your Lord God. अगर तुम परमेश्वर की आत्मा की आवाज पर ध्यान लगाए रहोगे। अब ये बताइए आशीष सबको चाहिए, कंडीशन कौन पूरी करेगा? पास्टर?
जिसको आशीष चाहिए वो जिसको चाहिए वो पूरी करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो पूरी नहीं करेगा। क्या आशीष चाहिए? वो बहुत सरल है ये। इसको ये जो दिया गया है ना, जितना कठिन लग रहा है ये वो सबसे ज्यादा सरल है। और जो अभी आप कर रहे हैं ये कठिन है, लेकिन अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए आपको लगता है कि ये वो कठिन है, ये सरल है। जबकि स्पिरिचुअल लाइफ सरल है, फिजिकल लाइफ कठिन है। दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ। मेरे साथ एक पद और निकालिए, यही व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, 11 अध्याय का पहला पद। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। कब करना? नित्य। डेली बेसिस पर तुमको ये काम करना पड़ेगा। इफ यू फॉलो द वॉइस ऑफ गॉड, होली स्पिरिट कह लीजिए, तो डेली अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स कहीं नहीं, बल्कि आपके पीछे पीछे ब्लेसिंग्स आएगी। और वेयर एवर यू गो ब्लेसिंग्स फॉलो यू। आज आप ब्लेसिंग को फॉलो कर रहे हैं, उस समय ब्लेसिंग आपको फॉलो करेगी, उल्टा हो जाएगा, ब्लेसिंग पीछे चली जाएगी। तो ब्लेसिंग तो पीछे कर देनी चाहिए, आगे किसको करना है? लॉर्ड गॉड, वो आगे आगे, तो ब्लेसिंग हमारे पीछे। इफ वी फॉलो द वॉइस ऑफ गॉड, गॉड इज अ स्पिरिट, होली स्पिरिट के द्वारा जब हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को ओबीडियंट होकर फॉलो करते हैं तो ब्लेसिंग हमको फॉलो करती है। थैंक यू जीसस। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Therefore you shall love the Lord your God and keep his charge, his statutes, his precepts and his commandments always। ये डेली बेसिस पे हमको उसकी आज्ञाओं को मानना है। अब हमको जब उद्धार मिल जाता है तो हम किसकी आज्ञा माने? परमेश्वर कौन है? आत्मा। तो उसने पवित्र आत्मा आपको दिया है, वो कौन है? परमेश्वर ही है, और वो आपके अंदर आ गया है। और जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ गया, अब तुम किसकी आज्ञा मान रहे हो? परमेश्वर की आत्मा की या किसी व्यक्ति की? तो दूसरों की आज्ञा क्यों मानते हो? जब हमको उद्धार मिल जाता है उसके बाद हम दूसरों की जब आज्ञा मानने लगते हैं, दूसरों के गुलाम बन जाते हैं, इस बात से परमेश्वर बहुत नाराज है। ये कभी नहीं होना चाहिए। जब हमको मालूम है उससे बड़ा कोई नहीं है, जिसको हमने अपना जीवन समर्पित किया, उसके बाद अब हमारे लिए कोई नहीं है। अब हम वही हमारा स्वामी है, वो जो कहेगा वही करेंगे। ये ओबीडियंस होता है। लव योर गॉड, प्रेम का दूसरा रूप क्या मालूम है? जिसकी हम आज्ञा मानते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उसी की आज्ञा मानते हैं। तुम किससे प्यार करते हो? अपने शरीर से, अपने पास्टर से, अपने चर्च से, या परमेश्वर से? परमेश्वर आपके सामने बेस्ट चीजें रखेगा और कहेगा चलो। अब्राहम को उसने बेटा दिया और क्या लगा, इसे मुझे कुर्बान कर दे मेरे लिए। तो अब्राहम के लिए कठिन चीज क्या थी? कुर्बानी कठिन नहीं थी, अपना बेटा कुर्बान करना कठिन था। दिया किसने था? मांगा किसने? ओ माय गॉड। लोग कलीसिया में गए और कलीसिया में जाने के बाद परमेश्वर ने उनको उद्धार दिया। अब उसके सामने एक प्रश्न रखा, या तो चर्च और या फिर पुलिस पे, किसको फॉलो करें? नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ज्यादातर फॉलो किसे करते हैं? बस यही फंस गए वो। अब परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया कलीसिया में, अब वो पूछेगा पास्टर को फॉलो करोगे कि होली स्पिरिट? तो ज्यादातर लोग किसको फॉलो करते? बस यही फंस गए। फॉलो करना था होली स्पिरिट को, फॉलो करना था। होली स्पिरिट नहीं समझ पाते जी, होली स्पिरिट को हल्के में नहीं लिया। अब देखिए मेरे साथ नए नियम में आ जाइए। नए नियम में देखते हैं, मेरे साथ निकालिए तीतुस पत्री 2 अध्याय का 9 पद। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे
और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें। उन्हें किसे? स्वामी। एक स्लेव को हमेशा ये करना चाहिए कि जिसका वो गुलाम है उसको खुश करे, उसे खुश रखे अपने स्वामी को। आप और हम उद्धार पाने के बाद अपने स्वामी को खुश रखते हैं। अब आपका स्वामी को शरीर या वो व्यक्ति जिसका आप गुलाम है या पवित्र आत्मा है? नहीं, पवित्र आत्मा होना चाहिए, लेकिन हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? हम ज्यादातर शरीर के पीछे चल हम शरीर को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। हम तो जिसके हम गुलाम है उसी को तो प्रसन्न कर रहे हैं, अपने स्वामी को। और हमें प्रसन्न हमारा स्वामी होना किसको चाहिए? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को हम प्रसन्न नहीं करते, उसको शोकित करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये पास्टरल लेटर है, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा का है। और उलटकर जवाब ना दे। किसको? अपने स्वामी को उलटकर जवाब ना दे। जी इंग्लिश में है टेल bond servants to be submissive to their masters, to be pleasing and give satisfaction in every way, हर हालत में उसको संतुष्ट रखें। जी warn them not to talk back और contradict, पीठ पीछे जाके उसकी बुराई ना करें अपने स्वामी। इसीलिए बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उद्धार पाने के बाद कि किसी को पीठ पीछे किसी को बुरा मत करो, जो कुछ कहना मुंह पे कहो, ठीक? और इस वे में कहो कि वो बात उसको बुरी ना लगे, बल्कि उसकी समझ में आ जाए कि ये गलत है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय का 29 पद पढ़िए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तब पतरस ने ये उत्तर दिया। इंग्लिश में मिला बेटा? Acts. Then Peter and apostles replied, we must obey God rather than हमें किसकी आज्ञा माननी चाहिए? मनुष्यों की के परमेश्वर की? और हम किसकी आज्ञा ज्यादातर मान रहे हैं? बस यही तो गड़बड़ है। आपको उद्धार किसने दिया? जिसने आपको उद्धार दिया वो आपका मालिक है। उसने अपना पवित्र आत्मा आपके जीवन में इसीलिए भेजा, सिर्फ यही गवर्न करेगा, ये मॉनिटर करेगा आज्ञा किसकी मान रहे, और केंद्र को रिपोर्ट भेजता रहेगा। एक दिन इसने नहीं मानी, कहेगा ये तो रोज नहीं मान रहा, ये बिल्कुल नहीं सुन रहा, इसके पास मैसेज आता है ये टाल जाता है, और ये बाकी चीजों में मन लगाता है, मैसेज को नहीं। हमारे अंदर से रिपोर्ट वहां जाती है। आफ्टर सैल्वेशन इसीलिए ज़्यादा खतरनाक, इसकी माफ़ी नहीं। परमेश्वर किसी की गवाही नहीं मांगता है, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया जो आपके अंदर से गवाही देता है। इसीलिए तो लिखा है परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की सत्ता है। और अगर ये गवाही नहीं सही हो, उसकी गवाही सच्ची होगी पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ने अगर सच्ची गवाही दी और उसने सच्ची में कह दिया ये नहीं मानता, तो मेरा क्या होगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए भेजे जाते हैं, ताकि हम इन बातों को सुने और समझें, हम इन पर ध्यान करें और इन्हें अपने जीवन में लागू करें। यदि आज तक हम धोखे में थे, तो आज हम इस धोखे से बाहर आ जाएं, आज हम सच्चाई को ग्रहण करें, और आज से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की बातों पर ध्यान देना शुरू करें, मन लगाएं, ताकि हमारे अंदर से पवित्र आत्मा इस बात की गवाही दे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और उस महान परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और उसी का नाम है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।